दोस्तों नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है जो चाइल्ड लेबर के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। साथियों, इस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर्स है, साहिब आलम और मुकेश। साहिब आलम एक रेक पिकर है जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहता है, और मुकेश एक बेंगल मेकिंग फैमिली का एक बेटा है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। चलिए कहानी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहानी लॉस्ट स्प्रिंग वर्णन करती है गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति की, जिनको फोर्स किया जाता है अपने बचपन का आनंद मिस करने का, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के चलते हुए जो इस मानव निर्मित दुनिया के अंदर व्याप्त है। ये बच्चे स्कूल जाने के अवसर को चूक जाते हैं और अपनी जीवन के अंदर बहुत जल्दी ही श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए फोर्स किए जाते हैं। अनीस जंग एक आवाज़ उठाती है कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट यानी उन्मूलन किया जाए, इन बच्चों को शिक्षा दे करके और इस तरह के कानून बनाए जाए सरकार के द्वारा सख्त रूप से जो चाइल्ड लेबर को मिटा सके। चलिए अब कहानी की समरी देखते हैं। इस कहानी को दो पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे साहिब आलम जो कि रेक पिकर होता है, सीमापुरी दिल्ली में रहता है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। साहिब कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। साहिब बताता है लेखिका से कि कभी कभार उसे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण चीज़ या महंगी चीज़ मिल जाती है जिसको बेच करके वो बाज़ार से अच्छे पैसे प्राप्त कर लेता है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रेक पिकर्स। पहले पार्ट के अंदर लेखिका का इम्प्रेशन है उन गरीब कचरा बीनने वालों के जीवन का। द रेक पिकर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी। ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं ये ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं, यानी इन्होंने प्रवास किया है ढाका बांग्लादेश से और सीमापुरी के अंदर सेटलमेंट यानी अपनी बस्तियां बसा ली है। Their fields and homes had been swept away by the storms. उनके खेत और घर है वो तूफानों द्वारा बहा दिए गए। चलिए आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये जो रेक पिकर्स है वो ढाका बांग्लादेश को छोड़कर सीमापुरी दिल्ली में क्यों आ गए। तो इसका जवाब ये है साथियों कि उनके जो खेत और घर थे ढाका बांग्लादेश के अंदर, हरे खेतों के बीच में उनको तूफान ने बहा दिया, इसीलिए वो सीमापुरी दिल्ली में आए। द हैड कम टू बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग। ए लिविंग मीन्स आजीविका। तो वे एक बड़े शहर की तरफ आए अपनी आजीविका कमाने के लिए। दे आर पुअर, वे गरीब है। द राइटर वॉचेज साहिब आलम विच मीन्स गॉड ऑफ यूनिवर्स। लेखिका जो है वो हमेशा साहिब आलम को देखती है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का देवता। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह। तो लेखिका साहिब आलम को प्रत्येक सुबह देखती है स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, यानी पैसों की तलाश करते हुए। ये जो गोल्ड शब्द है साथियों ये पैसों के लिए आया है, और जो पैसे शब्द है वो कचरे में मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए आया है। इन हर नेबरहुड यानी उसके आसपास के क्षेत्र में। गार्बेज इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन। जो गार्बेज कूड़ा करकट है उसका मतलब होता है बड़े और बच्चों के लिए ज़िंदगी बचाना। सर्वाइवल यानी जीवन चलाने की जो ज़रूरी चीज़ है वो है कचरा इनके लिए। इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर। ये कुछ आश्चर्यजनक आपको लग रहा होगा। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए कॉइन और 2 फ्रॉम इट। इन बच्चों को कचरे से 1 सिक्का या 2 सिक्के मिल जाया करते हैं। दीज पीपल हैव डिजायर्स एंड एम्बिशंस। इन लोगों की भी यानी कचरा बीनने वालों की भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ लक्ष्य है, बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव देम। लेकिन वो तरीका नहीं जानते कि किस तरह से उन इच्छाओं को पूरा किया जाए, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। देर आर क्वाइट ए फ्यू थिंग्स देट आर अनरीचेबल टू देम। यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें इनके पास में उपलब्ध है जहाँ तक वे पहुँच पाए। यानी उन चीज़ों की बात हो रही है साथियों जो बेसिक जो नीड्स होती है
शिक्षा नहीं है इनके पास में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अच्छे आवास नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये उन चीज़ों से बहुत ही दूर है, अनरीचेबल है, और ये चीज़ें इनके लिए अनरीचेबल है। जैसे देखिए, और जो अनरेबल चीज़ें हैं, अनरीचेबल चीज़ें हैं, उनके नाम इस तरह से हैं, नेमली शूज, टेनिस एंड द लाइक, और इसी तरह की चीज़ें। लेटर, बाद में, जो साहिब नाम का लड़का होता है, जॉइंस टी स्टॉल, वो एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू करता है। वायर ही कुड अर्न 800 रुपीज़, जहाँ पर वो 800 रुपये कमा सकता था। एंड ऑल द मील्स, और अपने पूरे दिन का भोजन। द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, लेकिन इस नौकरी ने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, और वो चाय के ठेले पर या चाय की थड़ी पर काम करके खुश नहीं है। साथियों, बताना चाहता हूँ, ये खुश इसलिए नहीं है क्योंकि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब वो अपना मालिक नहीं है। हिज मास्टर इज़ द ओनर ऑफ टी स्टॉल। अब उसका मालिक जो है वो चाय का दुकान का जो ओनर है, जो मालिक है, वो मालिक हो गया है। और ये जो चाय का कनिस्टर है, ये साहब को बहुत भारी लगता है बजाय उस कचरे के थैले के। क्यों? क्योंकि वो थैला उसका था और ये चाय का कनिस्टर दूसरे का है। तो कुल मिला के साहब 800 रुपये कमा करके और अपना पूरे भोजन की व्यवस्था करने के बावजूद भी इस टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। उसका कारण यह है कि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। लेखिका ने प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से किस तरह से इस सीमापुरी में रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं, इनके बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए और किस तरह से इनको एक चाइल्ड लेबर या रैग पिकिंग जो प्रोफेशन है, इससे बाहर निकाला जाए। चलिए साथियों, अब चलते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट पे, जिसके अंदर हमें मुकेश नाम का लड़का मिलेगा जो कि एक बेंगल मेकर फैमिली से है, फिरोजाबाद के अंदर। जी, वो बताता है मुकेश, क्या बताता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं चाहता हूँ एक कार चलाना। द सेकेंड पार्ट डील विद द लाइफ ऑफ मुकेश, और ये कहानी का जो सेकेंड पार्ट है वो मुकेश की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, जो बेंगल यानी चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। इन फिरोजाबाद में फिरोजाबाद इज बेस्ट नाउन फॉर इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद है वो बहुत ही जाना माना शहर है अपनी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, कांच को पिघलाने का जो उद्योग है उसके लिए। नियरली 20,000 चिल्ड्रंस आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस, लगभग 20,000 जो बच्चे हैं वो इस व्यवसाय के अंदर लगे हुए हैं। आगे देखिए, एंड द लॉ दैट फॉरबिड चाइल्ड लेबर इज नॉट नाउन हेयर, और वो कानून जो बच्चों को श्रम करने से रोकता है, इस कानून के बारे में यहाँ के लोगों को पता नहीं है। द लिविंग कंडीशंस एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज ए वोफुल टेल, और यहाँ का जो लिविंग कंडीशन है, रहने की जो स्थितियाँ हैं और जो काम करने का वातावरण है वो बहुत ही भयानक है। लाइफ इन डिंजी सेल्स, छोटी छोटी कोठरियों के अंदर ज़िंदगी, वर्किंग क्लोज टू द हॉट फर्सेंसेज, और गर्म भट्टियों के पास में काम करना, मेक दी चिल्ड्रन ब्लाइंड, ये काम करना इन बच्चों को अंधा कर देता है। वैन दे स्टेप इनटू द अडल्टहुड, इससे पहले कि जब वो वयस्क बने, यानी वो जवान बनने से पहले ही अंधे हो जाते हैं, जवान होने से पहले ही वो बीमार हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, वेव्ड डाउन बाय द डेब्ट, और ऋण बोझ के तले दब जाते हैं। दे कैन नाइदर थिंक नॉर फाइंड ए वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, और बेचारे वो सोच भी नहीं सकते कभी और ना ही वो ढूंढ सकते एक रास्ता इस जाल से बाहर निकलने का। किस जाल से? चूड़ियाँ बनाने वाले जाल से। द पॉलिटिशियन, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, ये जो राजनेता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, पुलिस वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह लोग हैं, वो इनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोक देते हैं उनके रास्ते को ऑफ द प्रोग्रेस। जो वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं लोग, बेंगल मेकिंग फैमिली जो अपना प्रोग्रेस करना चाह रही है, तो उस प्रोग्रेस के बीच में बैरियर का काम कौन करते हैं? ये पॉलिटिशियन, मिडलमैन, पुलिसमैन और ब्यूरोक्रेट्स लोग करते हैं।
द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज देयर फेट। और यहाँ घरों की महिलाएं मानती है कि ये उनका भाग्य है, एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, और उनको तो ये परंपरा का पालन करना ही पड़ेगा। यानी ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है कि ये परिवार बेंगल बनाते कई पीढ़ियों से आ रहे हैं, और अब ये आगे भी बेंगल बनाना ही चाह रहे हैं। लेकिन मुकेश, लेखिका ने मुकेश के अंदर कुछ अलग सोच देखी है साथियों। वो देखिए, इसकी 2 अंतिम लाइनों के अंदर आपको पता लग जाएगी। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोल्क डे। और मुकेश बाकी लोग जो यहाँ पर है उनसे थोड़ा अलग है। ही ड्रीम्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वे सपना देखता है एक मोटर मैकेनिक बनने का। द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस। हालांकि जो कार का गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, बट ही सेल वॉक, लेकिन वो जाएगा, पैदल जाएगा और कार सीखेगा। वो इस तरह की इच्छा रखता है। साथियों, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या मुकेश का सपना पूरा हो सकता है? तो यह आपकी सोच पे निर्भर करता है। यदि आप चाहो तो इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हो, यस, मुकेश एम्बिशन कैन बी रियलाइज्ड बिकॉज ही हैज़ डिटरमाइंड टू ड्राइव ए कार एंड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। एनी हाउ ही विल गो टू गैरेज एंड ही विल लर्न एवरीथिंग, और वो सब कुछ समझ लेगा। और यदि आप नेगेटिविटी से चलते हैं और आपको लगता है कि मुकेश ऐसा नहीं कर सकता, तो आप आंसर वैसे भी दे सकते हैं कि मुकेश एम्बिशन कांट बी रियलाइज्ड बिकॉज हिज मदर एंड फादर वुड नॉट अलो हिम टू गो टू गैराज सिंस इट इज़ वेरी फार फ्रॉम देयर होम। तो इस तरह से आप दोनों तरह से उत्तर दे सकते हैं। इसमें जो मुख्य पर्सन है साथियों, वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो आपको याद रखना है कि सीमापुरी की लिविंग कंडीशंस क्या है। उसके बाद में आपको याद रखना है साहिब आलम जो चाय की थड़ी पे काम करके खुश है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर आपको साथियों इस लाइन का मतलब समझना है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो कचरा ही है उनके लिए सोना है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कचरा ही उनके लिए सोना है, यानी कचरा ही उनके लिए सब है। कचरा ही वो चीज़ है जिसको वो पिक करके, जिसको वो उठा करके, जिसको वो बीन करके अपना जीवन चलाते हैं और 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। उसके बाद मुकेश वाले पार्ट से ये पर्सन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है और यहाँ पर क्या काम होते हैं। तो फिरोजाबाद चूड़ियाँ और कांच की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ बनाने के लिए और कांच की फैक्ट्रियाँ जहाँ पर कांच को पिघलाया जाता है, तो इसके लिए फिरोजाबाद फेमस है। और फिरोजाबाद में ज़्यादातर जो हर दूसरा परिवार है वो बेंगल मेकिंग में इंगेज है। मुकेश भी ऐसे ही परिवार से हैं जो कि युगों से, यानी पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से बेंगल बनाते आ रहे हैं। लेकिन मुकेश का सपना कुछ अलग है, कुछ लोगों से हटकर है। तो वो मुकेश है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है। तो लेखिका बताती है कि उसका जो दृढ़ निश्चय है वो हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन इस प्रकार के परिवार में जन्म लेकर के वो मुश्किल ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। जैसा कि इस परिवार की महिलाएं भी कह रही है कि यह भगवान के द्वारा दी गई लाइनेज है, तो हम किस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। अर्थात भगवान ने हमारे को भेजा है कि चूड़ियाँ बनाओ, तो हम क्या दूसरा काम करें। लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर कि यहाँ के लोग नहीं जानते कि सरकार चाइल्ड लेबर के विरुद्ध कुछ नियम बनाए हैं, ये भी नहीं जानते। इसके अलावा यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिसमैन है, मिडलमैन है, वो बेचारे इन बेंगल मेकर्स को दबा के रखते हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो लेखिका ने इन 2 कहानियों की मदद से, यानी इस कहानी को 2 पार्ट में बना करके मुकेश और साहिब के नाम से हमें ये बताना चाहती है, इस दुनिया को बताना चाहती है कि हम कुछ कर सकते हैं इन बेचारे रेक पिकर्स के लिए और इन चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार के लिए, जिससे कि इनका उत्थान हो और ये भी शिक्षा प्राप्त कर सके। उम्मीद करता हूँ साथियों ये स्टोरी, ये कहानी, ये लेख आपको अच्छे समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको समझा दूंगा साथियों, अपलोड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।